दूर एक नदी के किनारे एक विशाल गुफा थी। उस गुफा के अंदर और चारों ओर सोना ही सोना बिखरा हुआ था। उस सोने की रखवाली एक सोने वाला जादुई ठुकम ठुकाई करता था और उसके साथ एक शक्तिशाली लड़का अज्जू भाई भी था। गुफा के चारों ओर ठुकम ठुकाई की पूरी सेना तैनात थी। उस गुफा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था मदनपुर। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि गांव से थोड़ी ही दूर एक सोने से भरी गुफा मौजूद है। गांव के लोग अपनी सादगी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, कल्लू सिंह। कल्लू सिंह को उस गुफा के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो आज तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। वो अक्सर गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता था, लेकिन अज्जू भाई की वो विशाल बंदूक देखकर वो हर बार वापस लौट आता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अंदर गया तो शायद कभी वापस आ पाए। एक दिन कल्लू सिंह ने सोचा, और कितने दिन तक डरता रहूंगा, आज जाकर देख ही लेता हूँ। ये सोचकर वह गुफा के पास पहुंचा। उसने सोचा कि अगर पीछे के रास्ते से जाऊं तो ज्यादा सेफ रहेगा, इसलिए वह चुपके चुपके पीछे के साइड से अंदर जाने लगा। वो धीरे धीरे अंदर घुस गया और सोने का एक बड़ा हिस्सा उठाकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब अज्जू भाई वापस आया तो उसने देखा कि आधे से ज्यादा सोना गायब है। वो अपनी जादुई शक्ति से पिछली घटनाएं देख ली और जादुई ठुकम ठुकाई को कल्लू सिंह को पकड़ने के लिए भेज दिया। ठुकम ठुकाई कल्लू सिंह का पीछा करने लगा। कल्लू सिंह ठुकम ठुकाई को देखकर डर गया और भागते भागते एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। ठुकम ठुकाई उसे ढूंढते ढूंढते आगे निकल गया। मौका देखकर कल्लू सिंह अपना सोने से भरा हुआ बैग उठाया और वहां से भाग गया। वह एक घने जंगल में जा पहुंचा और जब उसने बैग खोला तो देखा कि उसमें सोना नहीं बल्कि लकड़ी के बॉक्स भरे हैं। यह देखकर कल्लू सिंह गुस्से से तिलमिला उठा और उसी पेड़ के पास भागा। वहां उसने देखा कि उस पेड़ के चारों ओर खतरनाक भेड़ियों की पूरी फौज ने घेरा बना रखा था। कल्लू सिंह ने सोचा कि अगर ऐसे ही सामने जाऊंगा तो ये भेड़िए मुझे चीर-फाड़ डालेंगे। फिर उसने कुछ खाने की चीजें थोड़ी दूर दूसरी जगह पर फेंक दी। खाने की गंध पाते ही सारे भेड़िए उस तरफ टूट पड़े। मौका देखकर कल्लू सिंह ने अपना सोने से भरा बैग उठा लिया। जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, तभी उसके सामने अज्जू भाई गन तान कर खड़ा था।